हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू क्यारास बर्ड ब्लॉग। क्यारा के ब्लॉग में आप सबका ढेर सारा स्वागत है। तो जैसा कि मैंने 30 ब्लॉग में बताया था आप लोगों को कि 30 से एक दिन पहले कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, और मैं ये फेस्टिवल निकल जाए फिर मैं आपको बताऊंगी, मीन्स नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी। तो वो ब्लॉग आने में थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था और मेरा फ़ोन कल ही ठीक होकर के आया है। इस वजह से ये ब्लॉग मैंने पहले शूट कर लिया था, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था इस वजह से। तो जब फ़ोन पूरा फॉर्मेट हो गया, सही होके आया, तो वो ब्लॉग भी मेरा डिलीट हो गया। तो मैं दोबारा से शूट कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा लेट हो गया आने में, और उसको मैं आज ही शूट करके आज ही डाल दूँगी। और आज तारीख है 6 तारीख है आज, तो आज ही अपलोड ये हो जाएगा। तो मुझे ये बताना था कि मुझे ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई थी एक दिन पहले। मतलब कि मैंने 29 को ही मेहंदी लगवा ली थी। आपने मेरा मेहंदी वाला ब्लॉग देखा होगा, वो तीज के साथ ही मैंने इंक्लूड कर दिया। तो वो ऐसा हुआ कि मेहंदी लगाने के 29 को मेहंदी लगाई मैंने, और 30 की मॉर्निंग सुबह को 7 बजे सब कुछ ठीक था। मैं आराम से उठी, काम वाम किया, मैंने झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब कर लिया था, सब साफ घर कर लिया था। उसके बाद मैं नहाने के लिए जा रही थी। 7 बजे के समथिंग मुझे पेन हुआ बहुत ज़्यादा। तो वो पेन इतना अजीब तरीके का पेन हो रहा था यहाँ साइड में, पेट में। तो मैंने कहा पता नहीं ये कैसा पेन है, समझ नहीं आ रहा है। इतना दर्द कि मैं नहा भी नहीं पाई। मैं फटाफट से बाथरूम से आ गई और मैं आके लेट गई। तो इन्होंने बोला कि ऐसा क्या हुआ, तू नहाने के लिए गई थी। तो मैंने कहा कि पता नहीं ऐसा खतरनाक मुझे पेन हुआ कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। मैं अभी मुझसे बात मत करो, मुझसे बात भी नहीं हो रही है। तो इन्होंने बोला कहाँ हो रहा है पेन। तो मैंने बताया कि इस तरीके से। तो इन्होंने कहा ये स्टोन का ही पेन है, क्योंकि अभी 24 अप्रैल को भी इनको पेन उठा था स्टोन का। मैंने बताया नहीं था उसके बारे में, तो उस वजह से भी उस बीच भी काफ़ी प्रॉब्लम रही थी हम लोग के यहाँ। तो ये पहचान गए कि ये पेन जो है स्टोन का ही है, और देर मत कर, ये पेन बढ़ जाएगा तो बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा चलना। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, आई थिंक गैस वैस का ही पेन होगा, ये नॉर्मल किसी चीज़ का होगा। मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे भी कभी स्टोन होगा। तो फिर मैंने कहा अभी मुझे आराम करने दो। आराम करने के चक्कर में 7 से पौने 8 हो गया, और पेन मेरा बिल्कुल हाई लेवल पर पहुंच चुका था। मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा था, इतनी बुरी हालत हो रही थी मेरी। तो इन्होंने बोले कि घर फ़ोन कर देता हूँ। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन करने की, रहने दो, मुझे ले चलो बस। तो बोले कि पर क्यारा को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, भी छोटी है क्यारा, तो क्यारा को भेज देते हैं। तो क्यारा को जब भेज दिया, उसके बाद जब मेरे को ये बाइक से बैठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, तो मानो ऐसा लग रहा था ना जैसे कि मैं बाइक से कूद जाऊं और ज़मीन पे बिल्कुल लोटपोट हो जाऊं। मतलब दर्द के मारे इतना बुरा हाल हो गया था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या हुआ, जब 8 बजे डॉक्टर के वहाँ पहुँचे, तो सुबह 8 बजे कोई डॉक्टर बैठता भी नहीं है, तो कंपाउंडर ही थे, एक थे, बाकी सो रहे होंगे, तो पता नहीं, शायद सो रहे थे। तो उन्होंने कहा क्या प्रॉब्लम है, तो बताया कि इस तरीके से प्रॉब्लम है। तो उन्होंने कहा यूरिन पास हो रहा था। मैंने कहा, फिर मैंने याद किया कि यूरिन तो मुझे रात से ही नहीं हो रहा था। तो फिर बोले कि ये स्टोन का ही पेन है, क्योंकि इसमें यूरिन रुक जाता है, उस वजह से पेट भी फूल जाता है, और भी दर्द कर रहा था उसकी वजह से। उन्होंने 2 इंजेक्शन दिए मुझे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। मतलब मेरी इतनी बुरी हालत हो गई। तो फिर उन्होंने बोला कि ये स्टोन का ही पेन है, पहले आपको अल्ट्रासाउंड कराना होगा। लो मैं पर्चा बना देता हूँ, फिर आप अल्ट्रासाउंड करा के ले आओ। तो ये अल्ट्रासाउंड हस्बैंड मेरे जा रहे थे कराने के, लेकिन मेरे को इतना दर्द हो रहा था कि मैंने मना किया, मेरे पास से मत जाओ। तो इन्होंने कहा कि जाना तो पड़ेगा, फिर अल्ट्रासाउंड के लिए पर्चा लगा देते हैं, वरना फिर लेट नंबर आएगा। तो ये फिर चले गए। पर लेकिन कहते हैं ना, सारी मुसीबत एक साथ आती है। ये जल्दीबाजी में अपना पर्स घर भूल गए। रास्ते में याद आया पर्स का, तो उन्होंने सोचा अब तो ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है, हर जगह ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। तो जहाँ पर्चा लगवाने के लिए गए, तो उसने कहा कि स्कैनर तो अभी ऑफिस में बंद है अंदर, आज आप हो सके तो अगर आपको इमरजेंसी में कराना है तो आपको एडवांस पेमेंट देनी होगी, और अगर इमरजेंसी नहीं है तो मैं आपका पर्चा बना दूंगा, तब जब डॉक्टर साहब आ जाएंगे तब आप स्कैनर लेके पेमेंट कर देना। तो लेकिन आपको इमरजेंसी चाहिए, फर्स्ट नंबर चाहिए, तो आपको ऑनलाइन पेमेंट कैश करना पड़ेगा। आप कैश ही लेके गए ही नहीं थे।
इतनी प्रॉब्लम हुई फिर ये, और कोई भी नहीं था हमारे साथ, मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, हम दोनों ही थे अकेले, और मुझे ये हॉस्पिटल छोड़ गए थे। तो फिर उसके बाद ये आए, बोले कि कैश चाहिए होगा, वहाँ पर कैश नहीं, मेरे पास कैश है नहीं, मैं पर्स भूल चुका हूँ, और ऑनलाइन पेमेंट चाहिए होगा। तो मैं वो भी नहीं लेकर के, ATM भी नहीं लेके आया, ऑनली फ़ोन लेके आया, जल्दीबाजी में भूल गया। फिर उसके बाद कहने लगे मैं कैश निकाल, मैं घर जाता हूँ। मैंने कहा नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ के मत, मतलब मुझे इतना गंदा पेन था। अगर आई थिंक आप लोगों में से किसी को भी स्टोन पेन हुआ होगा तो मेरी फीलिंग समझ रहा होगा कि मतलब किस लेवल का पेन होता है, या आपकी फैमिली में कभी किसी को हुआ होगा, आपने देखा होगा, तो आप समझ रहे होंगे कि कितने हाई लेवल का पेन होता है। उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं रोने लगी कि मुझे मत छोड़ के जाओ, अगर मुझे कुछ हो गया, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई नहीं था, एक कंपाउंडर ही दिख रहा था मुझे, बाकी सो रहे थे शायद, क्योंकि मॉर्निंग जल्दी का ही टाइम था बहुत। तो फिर मैंने कहा मुझे छोड़ के मत जाओ, अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई, यहाँ कुछ हो गया तो मुझे कौन बचाएगा, कौन लेके जाएगा। तो मैंने इनको जाने नहीं दिया। फिर इन्होंने मेरे घर फ़ोन करा, फिर मेरा भाई कैश लेकर के आया, फिर पर्चा लगवाया इन्होंने। फिर मेरा मतलब 9:30 बजे इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर 10 बजे शायद आते हैं। तो लेकिन कॉल करा कि इतना हैवी पेन है स्टोन का, तो वो 9:30 बजे आ गए थे, और फर्स्ट नंबर मेरा ही था। फिर उन्होंने जब मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए ले गए अंदर, और हाँ जब अल्ट्रासाउंड के लिए मुझे वहाँ लेके गए ना, जहाँ अल्ट्रासाउंड होता है, तो वहाँ रूम में काफ़ी लोग बैठे थे। मतलब कि मेरे को अब कुछ भी याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे, मतलब मैं लोगों से ना अपने दर्द रुकने की भीख मांग रही थी कि मेरा दर्द रोक दो। कोई आंटी मुझे देख रही थी, कोई भाभी देख रही, मतलब जो मुझे देख रहा है मैं उसको यही कह रही, प्लीज़ मेरा दर्द रुकवा दो, कुछ ऐसा कर दो मेरा दर्द रुक जाए, मेरा दर्द रुक जाए। डॉक्टर को बुला दो, डॉक्टर को बुला दो, जो वहाँ पे और जो पर्चे वगैरह बनाते हैं उनसे इतनी रिक्वेस्ट करी मैं रो रो कर, प्लीज़ डॉक्टर को बुला दो, हम एडवांस पैसा और एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे जल्दी में आने का, पर मेरा अल्ट्रासाउंड करा दो, मुझसे नहीं रहा जा रहा। मतलब इतनी बुरी हालत थी, इतनी बुरी हालत। और मैं और सोच रही हूँ ना उस बात को, तो मतलब मैं इतनी घबराहट हो जा रही है कि वो सिचुएशन भगवान कभी किसी की ज़िंदगी में ना आए। फिर उसके बाद क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड होता है तो डॉक्टर ने इनको दिखाया, हस्बैंड को, मैं तो उधर को मुँह करके थी, मुझसे तो देखा ही नहीं जा रहा था, दर्द की हमारी बुरी हालत थी। तो उन्होंने कहा कि वो स्टोन जो है ना इनका, जहाँ से टॉयलेट पास होता है उस नली में फंस गया है, तो इस वजह से वो टॉयलेट पास नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या हो रहा है, जब यूरिन जब बैक मतलब उसमें प्रेशर दे रहा है स्टोन पर, तो वो बैक होके आके ना ऊपर गुर्दों पे टकरा है, तो गुर्दे भी ना इनके पूरे तरीके से फैल चुके हैं, तो इस वजह से इनको और ज़्यादा पेन हो रहा है। और जब तक ये स्टोन निकलेगा नहीं, इनको कंटिन्यू ऐसे ही पेन रहेगा, आप जाके इनको तुरंत एडमिट करिए। फिर ये मुझे वहाँ से ले गए, तुरंत मेरे को एडमिट किया, मुझे ड्रिप लगनी स्टार्ट हुई। यकीन मानना फ्रेंड्स, मेरे 8 इंजेक्शन पीछे हिप्स पे लगे हैं, 4 इधर 4 इधर। उसका रीज़न ये था कि मैंने एक दिन पहले मेहंदी लगा ली थी, जिस वजह से मेरी नसें नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेहंदी आजकल इतनी डार्क है, ये कावेरी काली हो जाती है, तो इसमें नस नहीं मिल रही थी। दूसरी बात, मुझे नस मिलती ही नहीं है, मेरे हाथों की नस कभी मिलती ही नहीं है, क्योंकि थायराइड की वजह से फैट इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से मुझे नस मिलती ही, मतलब डॉक्टर को नस मिलती नहीं। उसने इतनी जगह खोदा लेकिन नस नहीं मिल रही थी। तो नस जाके मेरी यहाँ मिली थी, मैंने आपको तीज वाले ब्लॉग में दिखाया था कि यहाँ वाइट क्या है मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ मेरा कैन्यूला लगा था, जिस वजह से नस मुझे सिर्फ यहाँ मिल रही थी। और उसके बाद क्या होता है, ये हमारा मोड़ने वाला पोर्शन होता है, यहाँ मिलती है तो दिक्कत नहीं, यहाँ मिल गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये और यहाँ जब कैन्यूला लगा तो जब ये से मुड़ जा रहा था तो वो ड्रिप रुक जा रही थी और ये सूज जा रहा था। इतनी प्रॉब्लम हुई मुझे, इतनी प्रॉब्लम हुई। कोई नहीं, चलिए ड्रिप लगना स्टार्ट हुई। उसके बाद कहीं 1-1:30 बजे जाकर मेरे को दर्द में आराम मिला। उसके बाद मुझे यूरिन आया बहुत तेज़ी से, जब यूरिन निकला काफ़ी तेज़ी, तो आई थिंक उसके समय स्टोन निकल गया था, तो मुझे उसके बाद जाके आराम मिला। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि मानो क्या मिल गया मुझे ज़िंदगी में। मतलब 4-5 घंटे जो मैं तड़पी हूँ ना, वो मैं ही जान सकती हैं, जिसको हुआ होगा वही जान सकता है कि जब यूरिन रुक जाता है और स्टोन उसकी नली में फंस जाता है, यूरिन नली में, तो कितनी प्रॉब्लम होती है। नॉर्मल स्टोन में भी पेन होता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक पेन था, मैं बयान नहीं कर सकती आप लोगों को कि मतलब क्या कंडीशन थी मेरी उस वक्त। फिर उसके बाद जब मुझे आराम हुआ तो मुझे क्यारा की इतनी याद आ रही थी, क्योंकि जिस समय मुझे पेन हो रहा था ना, तो उस समय मुझे बस क्यारा का चेहरा ही नज़र आ रहा था। अगर मुझे कुछ हुआ तो मतलब क्यारा को क्या होगा। तो मतलब मुझे फिर क्यारा
जब मुझे आराम हुआ तो मैंने कहा मुझे एक बार ना क्यारा से बात करनी है, वीडियो कॉल कर दो। तो जब क्यारा के लिए वीडियो कॉल करी तो मुझसे इन्होंने बोला आवाज़ मत देना वरना वो रो जाएगी देखकर, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने ना क्यारा बोल दिया वीडियो कॉल में। उसके बाद इसने जब मेरी आवाज़ सुन ली, क्योंकि सुबह 7 बजे से मुझसे दूर थी और ये मेरा ही दूध पीती है, ऊपर का दूध पीती नहीं है, तो मैं ही फीड कराती हूँ, मेरा ही पीती है। तो फिर उसको जैसी मम्मा दुद्धू करके वीडियो कॉल में इतना रोने लगी, फिर मुझसे रहा नहीं गया। तो फिर हस्बैंड बोले कि मैंने इनको बोला कि क्यारा को लेके आओ, तो बोले तू अकेले रही, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई नहीं था हमारे पास, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही थे, कोई नहीं आया था। तो फिर ये बोले कि तू अकेले रह लेगी, मैंने कहा हाँ मैं रह लूँगी। तो क्योंकि मेरा फ़ोन भी नहीं था मेरे पास, फिर इन्होंने कहा कि ऐसा कर तू मेरा फ़ोन मैं यहाँ रख जाता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझे बुला लेना। फिलहाल तो ये जा नहीं रहे थे, लेकिन मैंने इनको कहा नहीं जाओ मुझे क्यारा से मिलना है, क्यारा को हक करना है, ऐसे करके बहुत बुरा लग रहा था उस समय पे। फिर ये क्यारा को लेकर के आ गए और फिर क्यारा को लेकर आए। क्यारा ने इन्होंने काफ़ी दूर से क्यारा को मुझे दिखा दिया। क्यारा से कह रहे कि मम्मा, क्यारा ऐसे भागती हुई मेरे पास आई जैसे कितने सालों बाद मुझसे मिली होगी, और आके मुझसे चिपक गई। फिर उसके बाद वो कैंडल लगा था ना, तो उसको छू रही है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद बहुत फिर वो खींच रही थी, बच्चे को क्या पता है क्या प्रॉब्लम है। तो उसके बाद ये फिर बहुत परेशान करने लगी, वो कैनोला खींचने लगी। तो इन्होंने कहा चल मैं बाहर घुमा लेता हूँ। एक साथ हमारे उस दिन इतनी आफत आई कि इन्होंने कहा मैं घुमा लेता हूँ उसको बाहर। ये घुमाने के लिए चले गए, अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगा गए थे। तो जैसे किसी का फ़ोन आया, इनका चार्जिंग से फ़ोन गिरा और ऐसे सीधा गिरा और फ़ोन ऐसे खुल के 2 टुकड़ों में हो गया, चूर हो गया फ़ोन। फिर उसके बाद ये बोले कि हाँ फ़ोन अब मैं पेमेंट कैसे करूँगा, क्योंकि कैश था नहीं उस दिन हमारे पास। और इत्तेफाक वाली बात, कहीं दूर ही मुझे छोड़ के जा नहीं रहे थे, लेकिन आसपास के जितने भी एटीएम थे कहीं कैश नहीं था। सारी समस्या एक संग सारी। तो उसके बाद डिस्चार्ज करने का टाइम आया, क्योंकि कोई था नहीं हमारे पास जो कि ये क्यारा को भी संभालना था उसके, कि कोई होता तो वो क्यारा को संभाल लेता या वो हमारा पैसे निकाल के ले आता। तो उसके बाद बड़ी मुश्किल से फिर वहाँ कहा कि इतना हाँ क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट भी करते तो फ़ोन से ही करना था। फ़ोन हो गया ख़राब, अब इतना कैश था नहीं हमारे पास कि हम डिस्चार्ज के भी काफ़ी अच्छा बिल बन गया था, दवाइयों का भी अलग, टेस्टिंग भी इतने सारे करवाए थे उन्होंने, क्योंकि मेरा जो गुर्दा फैल गया था उस वजह से उनको लग रहा था कि अंदर इन्फेक्शन ना हो गया हो, तो उसकी भी टेस्टिंग अलग, यूरिन का अलग। मुझे यूरिन इन्फेक्शन भी आया था, उसमें पस वगैरह आया था, कई प्रॉब्लम एक साथ हो गई थी। तो उसकी वजह से कैश भी अच्छा बिल भी अच्छा खासा बैठ गया उनका। तो फिर उसके लिए पेमेंट कहाँ से करते, फिर दोबारा से घर फ़ोन करा, फिर भाई दोबारा से पैसे ले करके आया, फिर वहाँ हमने पेमेंट करी। एक तो उस दिन का फालतू का क्या खर्चा हुआ इतना, फिर जैसे फ़ोन डबल कहते हैं ना, जो परेशानियाँ आती हैं सारी एक साथ ही आती हैं। फिर इस तरीके से उस दिन हमारा इतना गंदा दिन रहा, हर तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ा पूरा दिन। लेकिन हाँ, बस मैं एक चीज़ ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि कितनी भी परेशानी आए ना, अगर हस्बैंड साथ है तो वो परेशानी ना हम आसानी से हल कर सकते हैं। बस हस्बैंड का सपोर्ट हो, किसी का सपोर्ट हो ना हो, लेकिन होना तो वैसे सबका चाहिए, लेकिन जब नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन हस्बैंड का सपोर्ट बहुत बड़ी पावर है। मैं यही कहूँगी कि उस दिन ये थे घर पर तो मेरा मुझे ले गया फटाफट, वरना मैं एकदम से किसी को शेयर भी नहीं करती हूँ अपना दुख कि मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं इन्हीं का वेट करती हूँ, अगर मुझे सुबह से कोई प्रॉब्लम हो रही है और ये घर मैं परेशान नहीं करती कि मैं किसी को फ़ोन करके बोल दूँ मुझे ले चलो, नहीं। मैं और इनको भी नहीं बताती हूँ कि बीच में कि ये परेशान होंगे, जितना मुझसे बर्दाश्त होता है, क्योंकि ज़िंदगी में इतने दुख झेले हैं ना हम लोगों ने कि दुख झेलने की ऐसी आदत सी बन गई है कि बड़े बड़े दुख हमने चुटकियों में झेल लिया। अब इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती, लेकिन हाँ दुख बहुत बड़ा था, मैं बयान नहीं कर सकती। लेकिन ये साथ थे ना मेरे को, बस ये था कि ये मुझे सही कर देंगे, ये मुझे कुछ होने नहीं देंगे। ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा मुझे उस दिन, लेकिन सब कुछ ठीक हूँ, मैं अब आपके सामने हूँ और दवाइयाँ मेरी चल रही है
और अभी स्टोन जहाँ तक है नहीं होगा मेरा, अभी हमने दूसरा अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, लेकिन हाँ दवाई चल रही है तो होगी, अगर स्टोन होगा भी तो वो उसे निकलता जाएगा। बस ये था कि पित्त की थैली में नहीं था, नॉर्मल था, मतलब इसमें ही था किडनी वगैरह में, तो वो निकल गया आसानी से। तो बस यही बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। लेकिन हाँ, बस मैं बार बार यही ज़रूर कहूँगी। और हाँ, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, हालातों से मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है ना कि अब कितनी भी बड़ी परेशानी आती है ना, मैं मतलब हैंडल कर लेती हूँ। पहले मुझसे नहीं होती थी, लेकिन जब मैं मम्मी के पास थी, जब तक मतलब मुझे इतना सभी खरोच आता था ना, तो मैं पूरे घर में जब तक दिखा ना दूँ मम्मी को, पापा को, अपने भाई बहनों को, मम्मी यही कहती थी भगवान इसको चोट ना लगा करे कभी भी। लेकिन अब मैं इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ भी ऐसे हैंडल कर लेती हूँ ना, मम्मी भी मेरी हैरान हो जाती है कि मतलब तू वही सुमन है। लेकिन मैं कहती हूँ हाँ मम्मी मैं वही सुमन हूँ, क्योंकि मुझे हालातों ने इतना अच्छा बना दिया स्ट्रॉन्ग कि मैं अब सब कुछ झेल सकती हूँ। तो बस भगवान कभी की किसी की भी लाइफ में ऐसा दिन ना आए। और नेक्स्ट डे त्योहार था, वो भी मुझे ज़रूर करना था, तो वो भी मैंने किया, क्योंकि कहते हैं जिसके संग कोई नहीं होता उसके संग ऊपर वाला होता है। उसने मुझे इतनी पावर दी कि मुझे लग ही नहीं रहा था। आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा तो आपको लग ही नहीं रहा होगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। मैं बार बार बोला जरूर था मैंने, लेकिन मुझे देख के किसी ने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम भी हुई है। मतलब एक दिन क्या, कुछ घंटे पहले की बात कहेंगे। तो हाँ, मुझे ऐसा हुआ था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, आप लोगों की विशेष के कारण, आप लोगों की दुआओं के कारण और अपनों के आशीर्वाद के कारण। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। मैंने आपको बताया था कि मैं अपना झुमका कलेक्शन लेकर आऊँगी, काफ़ी सारे हो गए हैं मेरे पास, तो मैं नेक्स्ट वीडियो वही लेके आने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।